नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इसकी एस्ट्रो हिंदी में। एंड अब आज हम बात करेंगे 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में किस तरह की रहने वाली है ग्रहों की स्थिति और किस तरह से वो आप पर प्रभाव डालेगी लग्नों के हिसाब से। रोहित जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। और रोहित जी, कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि किस तरह से ग्रह हमें क्या मोटिवेट करेंगे इस हफ्ते? जी, नमस्कार, राम-राम। आपने सही कहा 8 से 14 दिसंबर का ये हफ्ता बड़ा सिंपल रहने वाला है क्योंकि इस हफ्ते का एक ही हीरो है, वो है चंद्रमा महाराज। और आप देखिए कि अगर एरीज़ यानी कि हम मेष लग्न वालों के लिए बात करें, तो आप देखेंगे आकाश जी कि 9 दिसंबर से ही जो उनका गोचर है, वो कहाँ हो जाएगा? 12वें घर में हो जाएगा एरीज़ वालों के लिए और राहु के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे 12वें घर में चंद्रमा वैसे भी कंफर्टेबल नहीं है और राहु के साथ तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते। तो आपको क्या है, एक अजीब-सा एक तो ऐसा स्थिति बन जाएगी कि आपको लगता है यार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा, अपने आप को नहीं मदर को। आप खुद भी परेशान ही चल रहे हैं क्योंकि आपके लगन का मालिक भी चौथे घर में नीच है। तो सुख नहीं है, एक आप पीस ऑफ माइंड को लॉस्ट यहाँ पे फ़ील करेंगे, यार मेरा पीस ऑफ माइंड है कहाँ पे है? तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर 11 दिसंबर को चंद्र जो हैं, वो आपके लगन में आ जाएँगे और लगन में जब चंद्रमा महाराज आएँगे तो उनका जो एक्सचेंज बन जाएगा मंगल के साथ, वो एक जो है राहत की खबर है क्योंकि मंगल और चंद्र जब भी एक्सचेंज करते हैं, भले ही मंगल नीच के क्यों ना हो, लेकिन वो एक-दूसरे को कह देते हैं, "भाई तू मेरा घर सँभाल, मैं तेरा सँभालता हूँ।" ये बराबर 50-50 वाली डील है। तो यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, आपका मन भी शांत रहेगा। फिर 13 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो है वो आपके दूसरे घर में आ जाएँगे। यहाँ पर वो गुरुदेव महाराज के साथ गजकेसरी योग का निर्माण भी करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। चतुर्थ का मालिक जो है एक अच्छी स्थिति में दूसरे घर में आ रहा है। यहाँ पे आपको अपनी वाणी से लाभ, आपका वेल्थ क्रिएशन भी होगा और आपको अपनी माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस हफ्ते के लिए। टॉरस यानी कि वृषभ। अब वृषभ वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो है वो 11वें घर में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर वो राहु महाराज के साथ हैं, हालाँकि आप वो लोग हैं जो पिछले 1 डेढ़ साल से काफ़ी अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन बीच-बीच में ऐसे गोचर आते रहेंगे। अब चंद्रमा महाराज जो हैं, वो यहाँ पर ग्रहण लगा दिया उन्होंने राहु को, तो अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पर अपनी इच्छाएँ पूरी होती नहीं 2 सवा 2 दिन के ऐसा लगेगा यार चीज़ें अटक रही हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल भी नीच है तीसरे घर में, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं पूर्ण तौर से। छोटे भाई-बहनों का तो छोड़िए, अब बड़ों का भी सहयोग नहीं मिल रहा है, पर इंतज़ार कीजिए, बड़ा ये टेम्परेरी फेस है। चंद्रमा महाराज यहाँ से मूव कर जाएँगे और आपके 12वें घर में आ जाएँगे। अब तीसरे घर के मालिक जब 12वें घर में आए हैं, तो अब वो समय है जब आप किसी अट्रैक्शन में आके कुछ चीज़ खरीदने के लिए सोच सकते हैं। आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको अति प्रिय है, आप बैठे हैं गूगल पे, आपको लगा यार ये तो ईएमआई पे मिल रही है, ले लेता हूँ, आपकी उँगली अपने आप दब जाएगी और आप वो चीज़ खरीद लोगे, यानी खर्चा आप करने वाले हो और वो खर्चा हो सकता है छोटे भाई-बहनों को थोड़ा खुश करने के लिए भी हो, लेकिन खर्चा होगा आपका। 13 तारीख को 13 दिसंबर को चंद्रमा महाराज आ जाएँगे आपके लगन में और लगन में बेहद सुंदर गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पर करने वाले हैं। और देखिए कि चंद्रमा जब यहाँ पर आएँगे तीसरे घर के मालिक होके, तो अब आपका एफर्ट जो है वो देखते ही बनेगा, आपका पुरुषार्थ जो है देखते ही बनेगा। लाइक बहुत देर से वो 20 अक्टूबर के बाद से डाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका प्रयास जो है अब लोग उसको सराहेंगे और आपका ज्ञान और आपकी जो कूल एंड काम जो एक छवि है, अब लोगों को खूब भाएगी और ये आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। मिथुन यानी कि जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए 9 दिसंबर को जो चंद्रमा महाराज हैं, वो आपके प्रोफ़ेशन वाले घर में राहु के साथ आके ग्रहण योग में आ जाएँगे। आपके क्योंकि दूसरे घर के मालिक हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप वैसे भी बहुत तीखा बोल रहे हैं, पिछले कुछ समय से तीखा खा रहे हैं, फैमिली का सहयोग नहीं मिल रहा है, लड़-झगड़ रहे हैं परिवार में ही अपनी फ्रस्ट्रेशंस को लेके। अब वो फ्रस्ट्रेशन आपके वर्क फ्रंट पे भी दिख सकती है, बॉस के साथ मनमुटाव की स्थिति चल रही थी पीछे भी, अब ज़्यादा दिखाई देगी, मन परेशान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस शांति रखिएगा। थोड़ा-सा चुप रहेंगे, एक चुप सौ सुख वाली कहानी है, 2 सवा 2 दिन बाद चंद्रमा यहाँ से चेंज हो जाएँगे, स्थिति बदलेगी। अब चंद्रमा आपके यहाँ पे 11वें घर में आ जाएँगे, दूसरे घर के मालिक होके, फिर वही बात दूसरे और 11वें घर में एक्सचेंज हुआ है, भले ही मंगल वहाँ पे नीच है, आप यकीन मानिए इसे देखकर डर ज़रूर लगेगा, लेकिन डरना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे खुश होना ज़रूरी है, क्योंकि मंगल और चंद्र जब भी इस तरह के एक्सचेंज में आते हैं, दोनों एक-दूसरे के घर का ध्यान रखते हैं और आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म गेन्स क्योंकि मंगल के जो चंद्र का ये गोचर है वो 2 सवा 2 दिन का ही रहता है, लेकिन आपको एक शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पर मिलने वाला है। वो किस तरह से आएगा, वो हर बंदे के पर्टिकुलर चार्ट पे डिपेंड करेगा। वो डिफरेंट सोर्सेज़ से आ सकता है लेकिन आएगा। अब चंद्रमा यहाँ पर चेंज होके आपके 12वें घर में चले जाएँगे, गज केसरी योग का निर्माण आपके 12वें घर में हो रहा है, विदेश से इनकम संभव है।
एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप इस वक़्त कोई इनकम आपको मिली है, जैसे कि पिछले गोचर के दौरान मैंने बताई थी 11 तारीख को, तो अब वो समय है कि इसको आप धीरे से जाके चुपचाप एफडी बना दीजिए। इसे इन्वेस्ट कर दीजिए रेदर देन ये कहीं ऐसी-वैसी जगह घुस जाए पैसा, क्योंकि ऐसा योग है, जब दूसरे का मालिक बाहर में जाएगा, खर्चा तो कराएगा, आपकी एफडी भी आपका खर्चा ही है, एंड ऑफ द डे आपका ज़ीरो हो गया ना बैलेंस, उसको कर दीजिए। यही इस वक़्त की समझदारी है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। कर्क यानी कि कैंसर, अब 9 दिसंबर को आप देखिए कि चंद्रमा महाराज जो है, वो आपके 9वें घर में यानी भाग्य में ग्रहण लगा रहे हैं और ये मालिक हैं आपके लगन के। लगन तो चंद कर्क वाले तो पहले से ही परेशान चल रहे हैं। कह रहे मन से परेशान, शरीर से परेशान और ऊपर से अब भाग्य भी थोड़ा-सा स्लो हो गया। तो उसमें आपको करना है, आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे अगर ग्रहण जैसी स्थिति है भी, तब भी आपको शांति बनाए रखनी है और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। पितरों के प्रति कुछ कीजिए, थोड़ा बहुत मंदिर में जाके दान कीजिए, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएँगी। लेकिन संयम बनाए रखें, अभी ठीक है, 7 तारीख से चीज़ें बदली हैं क्योंकि मंगल वक्री हुए हैं। इसके बाद फिर 11 तारीख को चंद्रमा महाराज जो हैं वो एरीज़ यानी कि मेष राशि में आ जाएँगे, आपके प्रोफ़ेशन वाले घर में आएँगे, बॉस से सराहना मिलेगी, एक अच्छा कूल एनवायरनमेंट जो है आपको ऑफ़िस में बना रहेगा। लंबे समय से जो परेशानी चल रही है, उसमें अब आपको अपनी दिक्कतें प्रोफ़ेशनल लेवल पे कुछ कम होती दिखाई देंगी, घर में भी अच्छा माहौल रहेगा। फिर उसके बाद 13 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो हैं वो चले जाएँगे 11वें घर में, अब यहाँ पर चंद्रमा उच्च तो हो गए और गजकेसरी योग भी बना लिया उन्होंने। अब वो है जो गेंस बहुत लंबे समय से आपको लग रहा था रुके हुए हैं, यहाँ पर चंद्रमा आपको गेंद ज़रूर दिलाएँगे और उसमें बड़े भाई-बहनों और सोसाइटी का पूरा सहयोग रहेगा। अच्छी नेटवर्किंग करने का आपको मौका मिलेगा और उसके ज़रिए आपको लाभ यहाँ पर होने वाला है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। आगे बढ़ते हैं लियो यानी कि सिंह। अब सिंह लगन वालों के लिए कहानी ये है कि 9 दिसंबर को जो चंद्रमा महाराज हैं आपके अष्टम में जाकर जो है ग्रहण लगाने वाले हैं राहु के साथ। अब आपके लिए वो पहले 12वें घर के मालिक हैं, बेशक यहाँ पे विपरीत राजयोग बन गया, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर अष्टम में आ रहे हैं और चंद्रमा भी क्योंकि सडन इवेंट्स देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से मूव करते हैं ना और राहु तो वहाँ पर बैठे ही हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ सडननेस देखने को मिल सकती है खर्चों को लेकर। तो अब वो खर्चा जो है आपका अगर हॉस्पिटल या मेडिकल से रिलेटेड है तो आप देखिए ऑनलाइन दान कीजिए या कहीं भी दान कीजिए, आपको दान करना ज़रूरी है और ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको शायद इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है और ख़ासकर अगर आपकी आमदन कहीं न कहीं विदेश से भी आती है, तब भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर राहु अगर चंद्र के साथ आए हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि आप जो मेडिसिन अगर कहीं दान कर सकें, चीज़ों की थोड़ा दान कर सकें, किसी सडन इवेंट को रोकने के लिए, तो अच्छी बात है। चंद्रमा महाराज आपके 9वें घर में जब आ जाएँगे, ये आप आपके 12वें घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, भाग्य के घर में, तो आपका भाग्य चमकेगा। विदेश से आपको यहाँ पर एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपका भाग्य आपका साथ देगा, पिता और पितरों का आशीर्वाद भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा और ये जो एक्सचेंज हुआ है 12th और 9th का, ये बताता है कि विदेश में भाग्य चमकेगा और उसमें बड़ा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद पितरों का, पिता का और गुरु का, वो आपको निरंतर मिलता रहेगा, तो अच्छी बात है, शुभकामनाएँ। और यहाँ पर अब चंद्रमा महाराज क्योंकि आपके 10वें घर में आ गए हैं, गज केसरी योग, बहुत बढ़िया। अब प्रोफ़ेशनल लेवल पे जो आपके एफर्ट्स चल रहे थे, उसमें और 4 चाँद लग जाएँगे। मतलब गुरुदेव अपने आप में 3 चाँद, एक और आ गए यहाँ पे, तो 4 चाँद लग गए आपके। तो प्रोफ़ेशनल लेवल पे चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, घर में अच्छा एनवायरनमेंट आपके बना रहेगा और ये उन लोगों के लिए एक समय है 2 सवा 2 दिन का, जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, ये अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि 12वें का मालिक यहाँ पे है, यू कैन चेंज। जो नहीं करना चाहते हैं, तलवार लटकी हुई है, वो थोड़ा-सा शांति बनाए रखें, चीज़ों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें और जो एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, विदेश से नाता जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो आप लोगों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वर्गो यानी कि कन्या, 9 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो हैं वो आपके 7वें घर में राहु के साथ आ जाएँगे, यहाँ पर ग्रहण लगाने वाले हैं। अब ये तो हमारे पार्टनर, लाइफ पार्टनर्स और बिज़नेस का घर है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए बिज़नेस में कन्फ्यूज़न्स ना होने पाएँ। लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसके लिए आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपके चार्ट में प्रॉब्लम है। केतु लगन में है, वैसे ही आपको बड़ा इन्होंने शक्की बनाया हुआ है, डोल-मंडित आप चल रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, तो इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना होगा। फिर दिसंबर 11 को चंद्रमा महाराज वहाँ से मूव कर जाएँगे और आ जाएँगे आपके अष्टम घर में। अब यहाँ पर वो आए हैं 11वें के मालिक होके। ये समय है आपको अपनी इच्छाओं के त्याग करने का और किसी को माफ़ करने का। छोड़िए, कहानियाँ चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप अपना कर्म मत छोड़िएगा। बहुत सारे गेन्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये क्योंकि सडननेस का घर है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स आपके नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट्स हैं और आप किस महादशा, अंतर्दशा से गुज़र रहे हैं।
तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है, विचारों में ट्रांसफॉर्मेशन का ना कि आज मैंने रेड पहना है, कल मैं ब्लू पहन लूंगा, मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। वो जो है 11th हाउस, वो आपकी इच्छाओं का घर है, तो इच्छाओं में ट्रांसफॉर्मेशन आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। फिर 13 तारीख को चंद्रमा महाराज गज केसरी योग आपके भाग्य में निर्माण करने जा रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक लंबी यात्रा हो सकती है, छोटे समय के लिए गुरु घर पे आप जा सकते हैं, गुरु स्थान पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पिताजी भी आपके साथ हों। और क्योंकि ये एक्सचेंज भी है 11वें और 9वें के बीच में, तो भाग्य भी आपको यहाँ पे साथ देगा। और इस वक्त भाग्य और गेंस का जब कभी भी लिंक बनता है, तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लिब्रा यानी कि तुला, 9 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो हैं आपके लिए छठे घर में आ जाएंगे। ग्रहण यहाँ पे लग रहा है, तो कोई ना कोई कंफ्यूजन वर्क एनवायरनमेंट पे कोई कान भर देगा बॉस के। बॉस तो पहले ही नाराज चल रहे हैं आपसे, 20 अक्टूबर से बहुत छुट्टियां लेता है, काम ठीक से नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कि कान में कुछ बोल भी दे कोई जाके, और जो ज्यादातर बड़ी सीटों पे लोग बैठे होते हैं वो मान लेते हैं। तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक 2 सवा 2 दिन की कहानी है। आप अपना जो कंट्रोल है वो मत लूज कीजिएगा, चलने दीजिए चीजें। और जब यहाँ पर 11 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो है गोचर करके आपके सप्तम घर में आएंगे, तो चीजें थोड़ी इंप्रूव होंगी, क्योंकि राहु आपके चल रहा है ना छठे में। आपको गिरा तो कोई नहीं पाएगा, कंपटीशंस ऑफिस सब जगह आपकी तूती बोलती रहेगी। और यहाँ पे चंद्रमा महाराज जब आपके सातवें घर में आ गए हैं, 10वें घर के मालिक होके, तो एक अच्छी स्थिति है। पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकता है, जो आपके खिलाफ कान भरने गया हो उल्टा ही बॉस पे असर कर गया, क्योंकि 10वें से 10वें आके बैठा है। तो आपको यहाँ पर लाभ ही होने वाला है, बिजनेस में भी लाभ, पार्टनर से भी लाभ, और जॉब में भी लाभ होने वाला है। गज केसरी योग का निर्माण तो हो रहा है 13 दिसंबर को, लेकिन अष्टम घर में हो रहा है। चंद्रमा यहाँ पर बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, एक फ्री प्लेनेट है ये, बिल्कुल एकदम जो अच्छे केंद्र वाले घर है ना, वहां पे कंफर्टेबल रहते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि गुरु के साथ है, अष्टम के मालिक, 10वें के मालिक होकर यहाँ पे आए हैं, और 10वें और अष्टम में एक्सचेंज हुआ है। तो जो लोग 8th हाउस के जुड़े प्रोफेशन से हैं, उनके लिए तो ये एकदम बहुत बढ़िया सब कुछ रहने वाला है। लेकिन जो लोग नहीं उस चीज से जुड़े हैं, उनके लिए थोड़े से प्रोफेशनल बैरिकेड्स और हर्डल्स हो सकती हैं। तो उसके लिए बेटर है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा, उनसे बड़े संकट कौन काटेगा। तो लीजिए हनुमान जी का नाम लिया। और स्कॉर्पियो वाले आगे, यानी कि वृश्चिक 9 दिसंबर को आपके लिए चंद्रमा महाराज जो है वो पंचम घर में। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा महसूस होगी, मन उचाट होगा, यार पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो वहां पे भी कंफ्यूजन हो सकती है, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मुझे मिलने क्यों नहीं आया या आई, ऐसी चीजें हो सकती है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। उसके लिए अच्छा रहता है कि अपने आप को थोड़ा सा आप रीस्टार्ट मोड पे डाल दें, 2 दिन बाद दोबारा बात कीजिएगा, चीजें संभल जाएंगी और बच्चे दोबारा किताब लेके बैठेंगे। फिर दिसंबर 11 को चंद्रमा महाराज आपके छठे घर में आ जाएंगे। अब ये भाग्य के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, पिता के घर के मालिक होके आए हैं, तो थोड़ा सा आपको पिता की सेहत का ध्यान भी रखना है। और इसके अलावा आपको जो है सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? पितरों की सेवा करनी है, पिता की सेवा करनी है, धर्म स्थान पे सेवा करनी है। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा उल्टा। फिर चंद्रमा महाराज गज केसरी योग का निर्माण करेंगे आपके 7वें घर में। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अब पार्टनर्स आपको और भी सहयोग देने वाले हैं, लाइफ पार्टनर का भी फुल ऑन सहयोग मिलने वाला है। भाग्य के मालिक यहाँ पे आए हैं, तो दोनों के जरिए आपका भाग्य भी चमकेगा। और आप हो सकता है कि पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर को बोले, चलो यार एक ट्रिप लगा के आते हैं, कहीं पे शिरडी चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं। आप हो सकता है ऐसा प्लान बना ले उनके साथ। धनु यानी कि सैजिटेरियस, 9 दिसंबर को चंद्रमा महाराज आपके चतुर्थ घर में ग्रहण लगा रहे हैं, यानी कि सुख शांति भंग होती नजर आएगी। उसके लिए परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, सडन हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम के मालिक यहाँ पर आए हैं। तो मदर की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मदर की सेहत ठीक है तब भी हमारा मन कहाँ शांत रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको आप टाल दीजिए, कोई डिसीजन मत लीजिए। वाहन से रिलेटेड कोई भी मैटर है टाल दीजिए, कोई डिसीजन मत लीजिए, बस बैठकर मेडिटेशन कीजिए। और फिर 11 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जब आपके पंचम घर में आ जाएंगे, तो ये पढ़ाई के लिहाज से अच्छा है। बच्चों को यहाँ पर एक मन लगेगा पढ़ने में, कंसंट्रेशन उनका बनेगा। हालांकि 8वें घर के मालिक है, बैरिकेडिंग यहाँ पे रहेंगी, लेकिन अगर आप फोकस ऑन कर कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। ये आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि एक्सचेंज भी है यहाँ पर, तो उस एक्सचेंज का आपको लाभ मिल सकता है, रेदर देन कि आप फोकस्ड वे में और प्योर वे में, प्योर इंटेंशन से चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो होंगी, 100% होंगी। अब यहाँ पर 13 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो है टॉरस यानी कि वृषभ में आ जाएंगे। यहाँ पर उच्च के हो गए हैं, गज केसरी योग छठे घर में बना रहे हैं।
ये विपरीत राजयोग की स्थिति भी है। तो बहुत सारी स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि वर्क प्लेस पे यहाँ पे गुरुदेव बैठे थे ना, तो वो चीज़ों को उतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए बाहर भी गए हों। लेकिन अब क्योंकि गज केसरी योग बना है, तो डेफ़िनेटली वर्क और प्रोफ़ेशनल लेवल पे आपके लिए अच्छा ही होगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न चंद्रमा आपके लिए आ रहे हैं तीसरे घर में राहु के साथ। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो सकती है, छोटे भाई-बहनों के साथ हो सकती है, कम्युनिकेशन आपका वेग हो सकता है, आप बोले कुछ और, समझा कुछ और जाए, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होगी। तो बेटर है कि इन दिनों में आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को टाल दें। आप कोई प्रेज़ेंटेशन से रिलेटेड कोई आपने प्रेज़ेंटेशन देनी है, वो भी आप टाल दें। एफर्ट्स आप करेंगे पर आपको होते नज़र नहीं आएँगे। आप कमीशन के बिज़नेस में हैं, डाउट रहेगा, इतना माँगा था, उतना दिया, वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। चीज़ें टल जाएँगी, 11 तारीख को चंद्रमा महाराज मूव कर जाएँगे आपके चतुर्थ घर में, मन की शांति, माता की सेहत अच्छी, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, प्रोफ़ेशनल लेवल पे भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। वाइफ़ का भी सहयोग मिलेगा, एक्सचेंज बन रहा है यहाँ पर 7th और 4th में, तो माता और वाइफ़ का दोनों का सहयोग आपको यहाँ पर मिलने वाला है, चीज़ें अच्छी होंगी, पार्टनर्स का सहयोग भी मिलेगा, फिर चंद्रमा महाराज मूव कर जाएँगे आपके पंचम घर में। गज केसरी योग आपके दिमाग यानी कि आपके पंचम घर में बन रहा है। लव रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, बच्चों का सहयोग, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का यहाँ पर मौका है। और क्योंकि यहाँ पर सप्तम के मालिक आए हैं, तो भैया जो लोग शादी-वादी के बारे में सोच रहे हैं ना, लव मैरिज करनी है, वो करना है, तो उसके लिए भी चीज़ें यहाँ पर बेटर दिखाई देंगी। होंगी कि नहीं होंगी, उसके लिए थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मंगल भले ही वक्री है, पर वेट कीजिए 21 तारीख को ये दोबारा जाएँगे कहाँ पर? छठे घर में, तब चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। कुंभ वालों पे पहुँच गए हैं 9 दिसंबर चंद्रमा महाराज जो हैं आपके लिए दूसरे घर में ग्रहण लगाने वाले हैं। कुछ ऐसा मत बोल जाइए कि खुद ही फँस जाइएगा। आपकी वाणी और ये आपका खाना भी है। दोनों पे नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, परिवार के साथ भी आपको ध्यान से बात करनी पड़ेगी। आपके हालाँकि छठे घर में जो मंगल महाराज हैं पहले से नीच चल रही हैं, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है वर्क लेवल पे भी, पर फिर भी आपको थोड़ा कंट्रोल में अपनी वाणी को रखना है, उसी के कारण आप मुश्किल में पड़ रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे भी। फिर 11 दिसंबर को चंद्रमा महाराज मूव कर जाएँगे, आपके तीसरे घर में आ जाएँगे। अब जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए एक अच्छी ये चीज़ है, जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर 6th और 3rd का एक्सचेंज है, चीज़ें आपके फ़ेवर में जाएँगी, अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छी नहीं रहेंगी हालाँकि क्योंकि वहाँ पे मंगल नीच के हैं, लेकिन फिर भी बेटर देन बिफोर वाली कहानी यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ फिर 13 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो है उच्च के हो जाएँगे। गज केसरी योग में चतुर्थ घर में बनने वाला है, मन की शांति, माता का सहयोग, सब कुछ अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी चीज़ें अच्छी रहेंगी और यहाँ पर आपके लिए एक सुखद संदेश है। बस आपको ध्यान ये रखना है अपने मदर की सेहत का, क्योंकि वो जो छठे के मालिक यहाँ पर आके बैठे हैं चंद्रमा महाराज, वो ऐसी चीज़ें थोड़ा-सा कर सकते हैं क्योंकि मंगल वहाँ पे नीचे है ना, तो आप कुछ भी कह नहीं सकते अभी कि किस तरह से चीज़ें बिहेव करेंगे। हालाँकि रेट्रोग्रेड होने की वजह से उनके असर थोड़ा-सा कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। आप अपनी मदर के साथ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी, आपके फ़ेवर में होंगी। स्पाइसेस यानी कि मीन पर हम पहुँच गए हैं 9 दिसंबर को यहाँ पे आपके तो लगन में ही ग्रहण लग रहा है, पता नहीं क्यों परेशान हूँ। ये पहली लाइन आपके मुँह से निकलने वाली है क्योंकि राहु तो पहले ही आप लोगों को इतना परेशान कर रहा है, शक, वहम मन में कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है, ऊपर से चंद्रमा यहाँ पर आ गए तो वहम और बढ़ जाएगा। ये परेशानी बच्चों की वजह से भी हो सकती है क्योंकि पंचम के मालिक हैं। पर ये परेशानी ज़्यादा देर नहीं रहेगी, 2 दिन बाद बच्चा फ़ोन करके कहेगा एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल, फिर आप खुश हो जाएँगे, चंद्रमा दूसरे घर में आएगा, यहाँ पे परिवार का सुख, वाणी अच्छी, खाना अच्छा, सब कुछ ठीक रहने वाला है। बच्चों के साथ भी अच्छा मेल-मिलाप रहेगा, अच्छी न्यूज़ रहेगी अगर वो दूर भी रहते हैं, यहाँ पे 5th और 2nd का एक्सचेंज है, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। हालाँकि आप पिछले कुछ समय से बच्चों के लिए तो परेशान थे, लव लाइफ़ भी अच्छी नहीं चल रही थी। अब चीज़ों को थोड़ा-सा रिवर्स गियर लगा है 7 दिसंबर के बाद, तो आपको यहाँ पर सुधारने का मौका भी है, कीजिए कोशिश, हो जाएगा। 13 दिसंबर को चंद्रमा महाराज गज केसरी योग तीसरे घर में बनाने वाले हैं। छोटे भाई-बहनों का सहयोग, छोटी यात्रा अच्छी रहेगी, बड़ी यात्रा अच्छी रहेगी पर छोटे समय के लिए और आपके लिए एक अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि आपके स्किल्स के मालिक आपके कम्युनिकेशन और स्किल्स का जब मेल होता है ना, तो बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है और वो रिज़ल्ट आपको अब मिलने भी वाला है। बहुत, बहुत, बहुत शुभकामनाएँ मीन लगन वालों को और सभी 12 लगन वालों को। भगवान आपका ये हफ्ता बहुत शुभ रखे। धन्यवाद। जी, आकाश जी आपकी वाणी नहीं पहुँच रही है, आपके सेकंड हाउस में दिक्कत है। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया एंड मैं जितने भी लोगों को कहूँगा जो लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं तो रोहित जी का नंबर नीचे लिंक में है। आप व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में आके क्लिक करेंगे तो सीधा व्हाट्सएप पर आएँगे और हम आपको यहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए बैठे हैं। रोहित जी थैंक यू। नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर से।
एक वीकली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान। हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय